प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 9, 10, 11 और 12 वचन। तो आइए हम शुरू करेंगे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। 10 वचन में यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। 11 तो समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। जब वे किनारे पर उतरे 9 वचन में तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी दी। जब चेले मछली पकड़ के किनारे पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी बनाई हुई है और मछलियां जो पक रही थी वो कोयले की आग पर रखी हुई है। 10 वचन यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जो मछली तुमने अभी पकड़ी हुई है उनमें से क्या करो, कुछ ले आओ। सब कुछ नहीं बल्कि थोड़ी, यानी कि कुछ थोड़ा सा क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। 11 वचन में तब पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने के बावजूद भी जाल नहीं फटा। अगर हम साधारण सी भाषा में कहें तो अगर नॉर्मली अगर हम किसी को मछली पकड़ते हुए देखेंगे तो इतनी मछलियां होने के बावजूद क्या होगा, जाल फट जाएगा। मगर इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा, है ना। और यीशु ने 12 वचन में यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। जब हम 9 वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही अपने और अपने चेलों के लिए क्या कर रखा था, भोजन तैयार करा हुआ था, है ना। हम देखते हैं कि रोटी थी और मछली कोयले की आग में रखी हुई थी जो बनने ही वाली थी, है ना, या बन रखी होंगी। मगर फिर भी यीशु कहते हैं कि जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उनमें से क्या करो, कुछ मेरे पास लेकर आओ, है ना। सब कुछ नहीं, यानी कि थोड़ा लेकर आओ, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में भोजन की कमी हो रही थी या उनके पास रोटी नहीं थी या मछली नहीं थी, क्योंकि हम सभी लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि लूका 9 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया था। तो यहाँ पर तो चेलों की जो गिनती थी वो थोड़ी थी, है ना। मगर फिर इतना कहने के बाद जब पतरस डोंगी पर चढ़कर मछलियों को खींच लेता है किनारे में, तो 12 वचन में परमेश्वर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आओ भोजन करो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास पहले से ही अपने चेलों के लिए पर्याप्त भोजन था, मगर वो फिर भी उनसे मछलियाँ लेते हैं। 10 वचन में वो फिर भी कहते हैं कि जो मछलियाँ तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लेकर आओ, है ना। क्योंकि प्रभु उन मछलियों के द्वारा भी अपने चेलों को आशीष ही देना चाहते थे, है ना। जैसे कि हम पतरस के जीवन में देखते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि आज से तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है ना, हमारे जीवन से भी यही चाहता है कि हम अपना कमाई का हो, चाहे वो समय का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो जो प्रभु को देने के योग्य हो, उसमें से अपना थोड़ा परमेश्वर को दे, है ना, ताकि उसके बदले की आशीष भी परमेश्वर हमें दे सके, है ना। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया हुआ है। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं परमेश्वर का गाना भी हम गाते हैं कि खुद ही दाता खुद ही दान, वो हमें देता भी है और जो हम उसको देते हैं उसकी आशीष भी वो हमको ही
देता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो मछलियाँ उन्होंने पकड़ी है उसमें से अगर वो प्रभु को देंगे तो प्रभु जानता था कि प्रभु उनके लिए प्रार्थना करेगा और उस पर आशीष देगा और वो हमेशा जीवन में आशीषित होंगे। आज हमें भी अपने जीवन में यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि चाहे हमारा कमाई का हो, चाहे हमारा समय का हो, उसमें से बहुत कुछ परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है, मगर थोड़ा जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं, जो हमारे पास होता है उसमें अगर हम थोड़ा परमेश्वर को देते हैं तो उसमें भी परमेश्वर हमें बहुत बड़ी आशीष को देता है। जैसा कि बाइबल भी हमें 10वें अंश के बारे में भी सिखाती है ना, कि प्रभु ने हमारे लिए ये नहीं ठहराया कि तुम अपनी कमाई का 50% दो, मगर प्रभु कहता है कि केवल तुम 10वां ही हमें प्रभु को देना होता है। मगर हम ज़रूर ये काम को करेंगे और हम सीखेंगे और प्रभु को ज़रूर हमें देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देने से परमेश्वर अमीर होता है या उसके पास किसी चीज़ की घटी है, क्योंकि हम जानते हैं उसने सब कुछ हमें दिया हुआ है। हम उसको धन्यवाद के सिवाय और कुछ भी नहीं दे सकते हैं, मगर हम ज़रूर अपना हमारा चाहे कमा